हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल होने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 1 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन करना। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1965 में हुई थी। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ? हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ गेहूं को हुआ। हरित क्रांति के दौरान उच्च उत्पादन वाली किस्में किसके द्वारा विकसित की गई? हरित क्रांति के दौरान उच्च उत्पादन वाली किस्में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण किस राज्य में लागू किया गया? भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया। हरित क्रांति में किस तकनीक का प्रयोग हुआ? हरित क्रांति में बीज एवं उर्वरक तकनीक का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति को खाद्यान्न क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य कारण था भुखमरी की स्थिति। हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण आय पर पड़ा। हरित क्रांति से सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा प्रभावित हुआ। हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया? तो हरित क्रांति में उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति का संबंध किन संसाधनों से था? तो हरित क्रांति का संबंध उर्वरक, सिंचाई एवं कीटनाशक से था। हरित क्रांति ने किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया? हरित क्रांति ने बड़े किसानों को। हरित क्रांति की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो हरित क्रांति की सबसे बड़ी कमी क्षेत्रीय असमानता थी। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? तो भारत में हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। हरित क्रांति ने किस समस्या का समाधान किया? हरित क्रांति ने खाद्यान्न की कमी। हरित क्रांति में किस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? हरित क्रांति में ICAR की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हरित क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? हरित क्रांति का प्रमुख परिणाम खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान कौन सा उर्वरक सबसे अधिक प्रयोग किया गया? हरित क्रांति के दौरान यूरिया सबसे अधिक प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? तो हरित क्रांति के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत था नहरें एवं ट्यूबवेल। हरित क्रांति के दूसरे चरण में किस फसल पर बल दिया गया? तो हरित क्रांति के दूसरे चरण में चावल पर सबसे अधिक बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्पादन कार्यक्रम HYVP शुरू किया गया। हरित क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा।